के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन सब की स्टडी को हम क्या कह रहे होते हैं, मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी के अंदर वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडिवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज़। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। तो यानी कि समुद्र के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स रखे जाते हैं, उनके सबकी स्टडी एक्चुअल में हम किस में कर रहे होते हैं, मैरीन बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे जो है ना फूड के रिजर्वायर्स एंड जो फ़िश की कंज्यूम जो है ना कर रहे होते हैं, वो भी बहुत सी फूड हैं, ठीक है। वो सारे का सारा एक्चुअल में मैरीन बायोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसकी सबकी स्टडी किस में आ जाती है, मैरीन बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। इसी वजह से जो फूड का सोर्स है, ठीक है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, ये मतलब इन सबको हम, इन सोर्स को हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं, ये भी हमें मैरीन बायोलॉजी की वजह से पता चल जाता है। उसके बाद जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्कवरी हो रही होती है इसमें, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है ना डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़। तो ये जो है ना डिस्कवरी प्लांट्स और एनिमल्स की, ये भी हमें किस में पता चल जाता है, मैरीन बायोलॉजी के अंदर पता चल जाता है। उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स को उनकी जो है ना डिज़ायर्स रखने में उनकी मदद कर सकते हैं, वो एक्चुअल में मैरीन बायोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। और इसमें ये जो है ना मैरीन बायोलॉजी ये हमें हेल्प करवा रही होती है इन सब के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर काजेज एंड इफ़ेक्ट्स। आपके स्टूडेंट्स देखें ना ये जो है ना आपने पैथोजिन वर्ड ना अपने लाइफ में कभी ना कभी तो शायद कहीं सुना ही होगा, ठीक है। तो पैथोजिन की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं इधर, पैथोलॉजी, ओके हो गया। सिंपल अगर हम बोल दें कि स्टडी ऑफ पैथोजिन इज कॉल्ड पैथोलॉजी, ठीक है। स्टडी पैथोलॉजी इन डिजीज़ डायग्नोसिस, डिजीज़ की डायग्नोसिस में हमें हेल्प करती है, प्रिजर्वेशन में और ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़ हाउ द अनकंट्रोल्ड वीन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेज कैंसर। तो अब डिटेल में मैं आपको ना इसके एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है, सारा कि अब पैथोजिन क्या है बच्चे। पैथोजिन है डिजीज़ काजी के एजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट में मौजूद ऐसे पैथोजिन जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोस्कोपिक फंजाई होंगे, बहुत डिफरेंट टाइप के हमें इन्फेक्शन कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये डिजीज़ काज कर रहे होते हैं, पैथोजिन की स्टडी कर रहे होते हैं हम इसके अंदर पैथोजिन की, ठीक है, कि ये जो डिजीज़ काजिंग करने वाले सारे पैथोजिन्स हैं ये किस किस तरह डिजीज़ काज करते हैं। असल में इसको पैथोलॉजी कहते हैं इन सारे चीज़ों को, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पैथोलॉजी में हम इन पैथोजिन की स्टडी करेंगे, हमें पता चलेगा कि इन पैथोजिन्स की वजह से हमें कौन सा इन्फेक्शन हुआ, कौन सी बीमारी हुई, उन पैथोजिन को भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर इन पैथोजिन की स्टडी करेंगे तो हम उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा डिज़ीज़ का डायग्नोस भी हमें तभी कर पाएंगे, ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि डिज़ीज़ की डायग्नोसिस भी हम इसमें करेंगे। तो कहता है हम डिज़ीज़ का डायग्नोसिस भी कर पाएंगे इसमें, तब भी कर पाएंगे हमें उसके काजिंग एजेंट का पता होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, पैथोजिन होगा। उसका पता चलने के बाद ही हमें डिज़ीज़ का जो है ना आइडिया होगा कि किस किस्म की डिज़ीज़ है, सवेयर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारा हमें किसमें पता चलेगा, इस पैथोजिन की स्टडी करने के बाद, और फिर ही हम उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें जो ड्रग्स का डेवलपमेंट भी हम इसमें करवा सकते हैं पैथोलॉजी में। हमें पैथोजिन का पता होगा, फिर ही हम ना इससे रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बना सकेंगे, ड्रग्स का पता चलेगा हमें। और पैथोजिन इन सब की जो है ना स्टडी हम किस में करेंगे, पैथोलॉजी के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो आ जाती है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इज ए ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। इस लाइन की आपको समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। देखिए इम्यून का लफ्ज़ भी आपने सुना ही अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी जो है वो एक्चुअल में वो है स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसा कि हमने इधर पढ़ा है स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। अब इनका रोल क्या है डिजीज़ के खिलाफ, क्या रोल है इनका डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। तो इम्यून
इम्यून सिस्टम बच्चे हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है, एक सेट कर दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचा रहा होता है। आपको अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है किसी टाइप का, तो अगर हमें थोड़ा सा बुखार हो जाए, हम बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, ज़्यादा सीवियर नहीं हो, थोड़ा सा हो तो हम जो है ना जो मेडिसिन लिए बगैर जो है ना हम ठीक हो जाते हैं तकरीबन। वो किसकी वजह से होता है? हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। एक्चुअल में क्या है कि जब कोई भी पैथोजन जो है हमारी बॉडी में आएगा, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, ठीक है, तो इन्फेक्शन करने की गर्ज से आएगा, वो जाहिर सी बात है। तो अल्लाह ताला ने ना ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म रख दिया हुआ है, ठीक है, जो आते ही उस बैक्टीरिया, उस वायरस पर ना अटैक कर देते हैं, उसे मार देते हैं। जैसे हर कंट्री में एक आर्मी नहीं होती जो उसका डिफेंस कर रही होती है, डिफेंस सिस्टम बना रही होती है, ठीक है, तो उसकी जो है ना वो आर्मी दूसरी कंट्री से होने वाले हमलों का, उनके अटैक से उनको बचा के रखती है, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी ना इंसान के अंदर भी, बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर भी ना सिस्टम बना दिया हुआ है, किसका? डिफेंस सिस्टम बना दिया हुआ है। वो जो डिफेंस सिस्टम है ना, उसको हम इम्यून सिस्टम कह रहे होते हैं। वो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है, उनको मार देता है। और इसमें हमने क्या करना है, अब क्या स्टडी कर रहे होते हैं हम? इनमें कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं, किसमें? इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है हमें? इम्यून सिस्टम को स्टडी करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें जो है ना इम्यून सिस्टम को भी हम अपने स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमारे पास ब्रांच आ गई है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी से भी आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से मुतारिफ़ हैं। जैसा कि फार्मा का वर्ड आपने सुना हुआ है, फार्मेसी में आप लोग जाते हैं मेडिसिन वगैरह लेने, ठीक है, तो वहाँ में लिखा होता है फार्मेसी, ये फार्मेसी, अलमदीना फार्मेसी या अबीब फार्मेसी, इस तरह के नेम होते हैं। तो वो फार्मेसी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे मेडिसिन वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ से मेडिसिन वगैरह मिलती हैं, तो वो फार्मेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी है ये, ठीक, तो मेडिसिन से रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है। अब फार्माकोलॉजी एक्चुअल में स्टडी ऑफ मेडिसिन है एंड ड्रग्स। फार्माकोलॉजी का वर्ड हम मेडिसिन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। तो इसमें क्या कहता है? इज ए ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन दी बॉडी। अब कहते हैं कि हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, ड्रग्स की भी, और इनके जो असरात हैं हमारी बॉडी के ऊपर, उनकी भी हम इसमें स्टडी करेंगे। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। अब नई जो है ना मेडिसिन बनाने में भी ये हमारी मदद करेगी। कौन? फार्माकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कहते हैं कि मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट होगा फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उन मेडिसिन को कैसे किया जाएगा प्रिपेयर, उनका सोर्स क्या होगा, वो प्लांट सोर्स है से हासिल किए जाएंगे या एनिमल्स वगैरह से, ठीक है। उनका सोर्स क्या है कि प्लांट से हासिल किए गए हैं या फिर एनिमल से, कि जो मेडिसिन हमने बनाई है, ठीक है, तो वो कहाँ से आई है, ये स्टडी करेंगे हम इसमें। या फिर हमने उसको मेडिसिन को किस में तैयार किया गया? लेबॉर्ट्री में तो नहीं तैयार किया गया, ठीक है। सोर्स ऑफ मेडिसिन भी हम इसको देखेंगे इसके अंदर फार्माकोलॉजी में। उसके अलावा उस मेडिसिन का पेशेंट की बॉडी पर क्या असर हो रहा है और वो भी हम देखेंगे। तो फार्माकोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी है ना ब्रांचेस वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।